हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें फिजिक्स का जेईई मेन 2025 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली एमसीक्यू हमारा वर्क एनर्जी पावर का। तो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को पढ़ लेते सबसे पहले। क्या दिया है देखो, अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम। एक बॉल है जिसका मास कितना है, 100 ग्राम है ना। तो इसका मास है 100 ग्राम। बॉल का मास दिया है 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में करना पड़ेगा। वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसको फेंका अपन ने ऊपर ऐसे, है ना। और ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से जो इसका एंगल है वो 60 डिग्री है। और आगे क्या बोला है, द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट बोला है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली अपने को उसका बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए इसके लिए, तो प्रॉब्लम एकदम आसान हो जाएगा। सपोज मान लो ग्राउंड लेवल है, यहां से हम लोगों ने इसको बॉल को यहां पे फेंका, u इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से, और यहां पे जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से बॉल का वो 60 डिग्री है। तो अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा और ये ऐसे जाएगा, है ना। ऐसे जाके ऐसे बॉल यहां से यहां पे वापस ग्राउंड पे आके गिर जाएगा, है ना। पैराबोलिक मोशन बोल सकते हैं हम लोग इसको बेसिकली। अब यहां पे अपने को क्या बताना है कि हाईएस्ट पॉइंट, जो मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट होता है, यहां पे इसका वेलोसिटी क्या होगा वो अपने को निकालना है बेसिकली। तो अपने क्या बोला, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना है वो निकालो, u दिया है, डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। फिर यहाँ का वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग, यहाँ का वेलोसिटी मिल जाएगा हाईएस्ट पॉइंट का, तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। फिर दोनों काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालना है बेसिकली, बस कुछ नहीं प्रॉब्लम है ना। तो अब अपने को एक कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि देखो हाईएस्ट पॉइंट पे, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट रहेंगे। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है vx इज इक्वल टू क्या होता है, u cos थीटा होता है। यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है तो डायरेक्टली मैं लिख दूंगा u cos 60 होता है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, जो vy होता है, ये 0 होता है। मतलब पूरी वेलोसिटी जो होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, सिंपल में u cos 60 रहेगी, सिंपल, और कुछ नहीं रहेगी, है ना। कैसे, देखो क्या करते हैं हम लोग, किसी भी पॉइंट पे, अपने को किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट को यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, है ना, ये वेलोसिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो इसको, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना। तो पूरी की पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती ही नहीं है ना। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करेंगे तो एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, ऐसे वेक्टर में हम लोगों ने सीखा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो बॉल है वो ऊपर भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड में भी बढ़ रहा है, राइट साइड में भी बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का कुछ पार्ट ऊपर की तरफ उसको पुश कर रहा है, कुछ पार्ट राइटवर्ड डायरेक्शन में भी है, कुछ पार्ट ऊपर की तरफ भी है ना। लेकिन यहाँ पे टॉप पोजिशन पे आप देखोगे तो यहाँ से अब बॉल ऊपर नहीं जाएगा। इस पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, यहाँ पे स्टेबल रहता है थोड़ी देर के लिए, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, है ना, ऊपर और नहीं जाएगा। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे 0 होती है। सिंपल वर्ड में याद रखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने सीखा भी है क्या होता है, जो भी हाईएस्ट पॉइंट होता है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन में, उस पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है, तो पूरी की पूरी वेलोसिटी क्या होगी, u cos 60 होगी। और एक चीज होती है कि किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट पे तुम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देखोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, u cos थीटा ही होता है, u cos 60 आएगा, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा सेम होता है, u cos 60। इसके एडिशन में क्या होता है, टॉप पोजीशन पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, तो पूरी वेलोसिटी u cos 60 होती है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो बाकी प्रॉब्लम में कुछ है ही नहीं, सिंपल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए और बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। तो पहले निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, 1/2 एम। मास दिया हम लोग को, देखो मास कितना दिया, मास दिया है 100 ग्राम। तो यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे ताकि इसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट कर सके। वी स्क्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सा, ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20 का स्क्वायर मतलब 20 × 20 लिख सकते हो, सिंपल, बराबर।
ये 0 और 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो इधर बचा 10 और 2, तो देखो 10 इंटू 2, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए की वैल्यू मिली है हम लोग को 20 जूल्स। ठीक है, अब सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी निकालने के लिए सबसे पहले वी भी निकालेंगे। वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या है हमारा, u cos 60, अभी सीखा हम लोगों ने। तो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू तो 20 है, दिया है हम लोग को u 20 है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है 1/2। तो देखो 20/2 मतलब ये कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अब लगे हाथ तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी निकाल लेते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, हाफ इंटू m इंटू वी बी स्क्वायर। देखो हाफ इंटू मास, मास कितना है हमारा 100 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना है हमारे को मिला 10, तो 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 आ जाएगा। देखो अभी क्या करना है, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल होगा, 10/2 आएगा बेसिकली। सो 10/2 क्या होता है, 5 जूल्स। ये आया काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अब अपने को पूछा क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोला है, मतलब डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, मतलब ही 20 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 15 जूल्स। तो 15 जूल्स यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।